टिहरी गंगा धाम में इस बार होंगे विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम, बोले उपनगर आयुक्त डॉक्टर ब्रजेश कुमार। गंगा धाम में श्रद्धालुओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा भव्य आयोजन। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर टिहरी धाम में लगता है उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला। अमरोहा के उपनगर आयुक्त डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने गंगा धाम में आए श्रद्धालुओं से की खास अपील। ब्यूरो रिपोर्ट नितिन कुमार, टिहरी, गंगा धाम, अमरोहा। नमस्कार, हम मौजूद हैं पतित पावनी मां गंगा के पावन तक टिहरी धाम में। और टिहरी धाम में चूंकि उत्तर भारत का सबसे बड़ा यहाँ मेला लगता है, इस मेले पर हमारे साथ खास चर्चा, चूंकि हम लोग नाव पर एक चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अमरोहा में उपनगर आयुक्त डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे अमरोहा में चूंकि जो टिहरी गंगा धाम का ये मेला है, ऐतिहासिक मेला है, इस मेले के बारे में क्या उनका अनुभव है, चूंकि वो लगभग पिछले 5 वर्षों से यहाँ अमरोहा में है। उनसे बात करेंगे। अमरोहा सर, आपका एक तो अभय केसरी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है सर। सबसे पहले मैं अभय केसरी को धन्यवाद देता हूं कि फर्स्ट टाइम जब मैं अमरोहा में आया था तो आपने इसका फुल मेले का कवरेज दिया था, तो उसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही चाहता हूँ पतित पावनी गंगा माँ अमरोहा वासियों पे हमेशा अपना आशीर्वाद रखें और उनकी तरक्की और खुशहाली में अपना आशीर्वाद दें। इसी भावना के साथ हम लोग ये मेला जो है सजा रहे हैं। ये बहुत ऐतिहासिक मेला है और हमारे पुराणों से इसका संबंध है, तो उसी को दृष्टिगत, उसी मूल भावना जो एक श्रद्धा की, सेवा की, समर्पण की है, उसी भावना के साथ ये गंगा तिगरी पे ये हमारा 1 तारीख से और 5 तारीख के बीच में भव्य मेले का आयोजन है, जिसकी तैयारियां आप लोगों के साथ में आप लोग देख रहे होंगे। बहुत तरीके से हम लोग कर रहे हैं और मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रभारी बनाया गया है, तो उसी क्रम में मैंने ये सुनिश्चित किया है कि जो भी कार्यक्रम हो वो जन भावनाओं के अनुकूल हो, हमारे नए युवा जो इस मेले में आते हैं उनकी भावनाओं के अनुकूल हो, और जो यहाँ की श्रद्धा है, जो इस गंगा के प्रति लोगों का भाव है, उस भाव से जुड़े हुए कार्यक्रम हो। उन सारी भावों को जोड़ते हुए मैंने एक माला पिरोई है जो 1 तारीख से और 4 तारीख के मध्य जो है वो 6 बजे से रात में 11 बजे तक, और सुबह चूंकि हमारी बहुत सारी स्थानीय प्रतिभाएं, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का उन्हें मौका नहीं मिलता है, तो एक दिन का स्लॉट हमने जो है अपने स्कूल कॉलेजेस जो हमारे हैं उनके बच्चों के लिए हमने रखा है। तो कुल मिला के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक लंबी फहरिस्त है, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ कि तिगरी जो ये माँ गंगा के तट पे जो मेला है टिहरी धाम में, अब तक ऐसे कार्यक्रम नहीं हुए होंगे। तो उसमें हमारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बॉलीवुड, स्थानीय सभी कलाकारों का एक जो है एक कॉम्बिनेशन है, एक हमने उसका एक गठजोड़ टाइप का करने का प्रयास किया है। सर, यदि बात करें, चूंकि आप लगभग 5 वर्ष अमरोहा में आपको हो गए हैं और 5 वर्षों से आप लगातार चूंकि मेले को भी कवर कर रहे हैं, लगातार जो है चीजें करते हैं, और इस बार चूंकि क्या विशेष है, मतलब पिछले 4 साल के मुकाबले? विशेष मैं बता दूं, इस सबसे बड़ी विशेष बात तो ये है कि इस बार पहली बार हमारी जो आदरणीय जिलाधिकारी महोदया है, हमारी जो एडीएम मैम है, उनके विशेष प्रयासों से इस बार हम बनारस की तर्ज पे जो गंगा आरती हम लोग करा रहे हैं। पहले गंगा आरती का जो महत्व यहाँ पे था, हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो लोक सेवक हैं, हमारे जो आम आदमी जो माँ गंगा की श्रद्धा में विश्वास करता है, उनकी आरती में विश्वास करता है, उनके लोगों के द्वारा की जाती थी। लेकिन इस बार पहली बार एक यमुना की एक संस्था है यहाँ जो यमुना तट पे जो आरती करती है, आगरा की है, उस संस्था को एडीएम महोदया यहाँ पे लाई है और डेली 5 से 6 एक भव्य गंगा आरती, जैसा कि हम बनारस के घाट पे देखते हैं, वही दृश्य, वही परिदृश्य, वही वातावरण जो है यहाँ देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस बार जो सबसे अनोखी चीज है वो यही है। इसके अलावा जो 2 महत्वपूर्ण 3-4 ऐसे कलाकार आ रहे हैं जो हम कभी उनको टीवी पे हम देखते थे, जैसे रजत सूद जो सोनी लिव का, जिसने अभी लाफ्टर चैलेंज अभी एक कार्यक्रम हुआ था उसको जीता था, बहुत अच्छा कलाकार है जो स्टैंडिंग कॉमेडियन है और अपनी कॉमेडी के माध्यम से आपको गुदगुदाता है, हंसाता है, उसको हम लोग मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। आकांक्षा शर्मा वर्तमान समय में बॉलीवुड की प्ले बैक सिंगर में एक जानी मानी नाम है, वो यहाँ पे परफॉर्मेंस करेंगे। इसके अलावा निष्ठा शर्मा जो सारेगांव पर हमारा जो कार्यक्रम था उसके जो प्रतिभागी हैं वो भी यहाँ आएंगे। इसके अलावा हमारा एक सबसे बड़ी बात आप बताया, एक अमेरिकन गॉट टैलेंट, जैसे इंडियन गॉट टैलेंट होता है ऐसे अमेरिकन गॉट टैलेंट होता है, तो वहाँ पे श्रेयन खन्ना टीम जो हमारी है, जिसने वहाँ प्रतिभाग किया, अपना लोहा, अपना परचम और अपने भारत का मान सम्मान बढ़ाया, वो टीम भी जो है इस मंच के जो है साझेदार बनेगी। इसके अलावा वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी जो यहाँ का प्रमुख शिक्षण संस्थान है, उसके द्वारा एक सम्मेलन की एक बहुत अच्छी शाम जो यहाँ सजाई जा रही है।
तो कुल मिला के, और इसके अलावा चूंकि यहाँ आसपास आप देखते हैं हमारे बहुत सारे जाट बंधु हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रागनी को पसंद करते हैं। तो रुचिका जांगिड़ जो एक जाना माना नाम है, जो कल के महोत्सव में भी आई थी, जो हरियाणवी कलाकार है और बहुत अच्छा वो गाती है, प्लेबैक सिंगर है, अपना बहुत अच्छा प्रभाव देती है, वो भी इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे। तो कुल मिला के जो यहाँ का जो मूल भावना है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति, यहाँ की जो बोली है, उन सब चीजों से हमने और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, एडीएम मैम ने इसको जोड़ने का प्रयास किया है। तो कई मामलों में मेला ये अलग है, और सांस्कृतिक मंच की मैं समझता हूँ इन 4 सालों में सबसे अच्छी शोभा और सबसे अच्छा मंचन आपको देखने को मिलने वाला है। कोई खास अपील तिगरी गंगा धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आप कुछ करना चाहेंगे? हाँ, मेरी खास अपील यही है, क्योंकि ये मेला आपका है, आपकी भावनाओं के अनुरूप है, आपकी श्रद्धा के अनुकूल है। तो चूंकि मैं नगर विकास का एक अधिकारी हूँ, तो मेरी मूल भावना यही है कि जैसे हमारी पहले से एक मुहिम रही है कि हम माँ गंगा में हम कोई अवशेष न डालें, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, तो ये पूरा मेला जैसा कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदया की मंशा है कि 0 वेस्ट पे हम लोग करें। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जो लोग मेले में आ रहे हैं गंदगी ना करें, आसपास सफाई रखें, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो जगह जगह जो है हम लोगों ने जो है वो हेल्प डेस्क बना रखे, वहां अपनी समस्याएं बताएं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी अपील मैं करना चाह रहा हूँ कि इस बार माँ गंगा के इस जो धारा है, वो धारा में जल जो है ज्यादा है, तो इस बार हमें बहुत अच्छे घाट नहीं मिल पाए हैं। अभी आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का कहना था कि जितने भी हमारे घाट हैं, वो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आप देख रहे हैं वहां तक है, तो 1 से लेकर सेक्टर 7 तक हमने 21 घाट बनाए हैं। उन 21 घाटों पर नहाए, आगे गहरा जल है, तो जहां प्रशासन के द्वारा जो भी घाट बनाए हैं वहां करेंगे तो आप जान माल से भी सुरक्षा होगी, क्योंकि आप अपने परिवार के आप लाडले हो सकते हैं, परिवार के आप अपने जो है वो उसको आगे ले जाने वाले हो सकते हैं, उसके अभिभावक भी हैं, आप अपने परिवार के संरक्षक भी हैं। तो आपकी जान माल सुरक्षा आपके लिए भी जरूरी है, आपके परिवार के लिए जरूरी है, और प्रशासन के लिए जरूरी है कि प्रशासन आपके विश्वास पे, आप लोगों के भरोसे पर हम लोग मेला सजाते हैं। तो अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो इससे बड़ी सेवा इस पतित पावनी गंगा की नहीं हो सकती, मेरी नहीं हो सकती, प्रशासन नहीं हो सकती। और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुंभ मेला भी करा के जो विश्व में इतिहास बनाया है, हम लोग उसी तर्ज पे उनकी भावनाओं के अनुकूल और माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप, और जो यहाँ हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, उनके भावनाओं के अनुकूल जो हम लोग मेला करने का और कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं सारे मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। छोटी छोटी बातों को आप आम जनता के बीच में लेके जाते हैं। हमारी जो भी हम मुहिम एक अच्छा मेला करने के लिए आपके द्वारा ही हम ये लोगों के बीच में जाते हैं। तो मैं मीडिया बंधुओं का भी बहुत धन्यवाद देता हूं, और स्पेशली अभय केसरी को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें समय दिया हमारी बातों को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए, आम श्रद्धालुओं के, और जो हमारे लिए इस मेले में खास बनने वाला है वहां तक हमारी बातें जाएंगी। उसके लिए अभय केसरी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, आप नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त अमरोहा हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी। आपने बताया किस प्रकार से अमरोहा, चूंकि यहाँ तिगरी गंगा धाम में लगातार जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, चूंकि मेले का जो विधिवत जो शुभारंभ है वो 1 नवंबर को होना है, जो देवठान का दिन है, और उसके बाद ये जो मेला है वो 5 नवंबर को मुख्य स्नान होगा। आपने सुना, हम लगातार जो है मेले की जो कवरेज है लगातार अभय केसरी के मंच पर आप सुनते रहेंगे। क्योंकि हमारा पेज अभय केसरी पर है, आप उसको फॉलो करें, हमारे चैनल को यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब करें, और लगातार इसी प्रकार से गंगा मेला तिगरी की जो खबरें हैं 2025 की वो लगातार आपको हम देते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ डॉक्टर नरेंद्र, तिगरी गंगा धाम, अमरोहा।